हिंद दोस्तों, 8वां वेतन आयोग कल से लागू है और एक्स सर्विसमैन की कितनी होगी पेंशन और कितना बढ़ेगा डीए। सिपाही से जनरल साहब तक की टेबल तैयार की है। टेबल तैयार करने वाले और पूरे इस चीज को विश्लेषण करने वाले का नाम है ब्रिगेडियर CS विद्यासागर और इनका परिचय है, ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और टी सेवा के अध्यक्ष हैं, ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के। तो आइए दोस्तों, जैसा है मेरी इनसे बात भी हुआ, हमने जो आर्टिकल इन्होंने भेजा है उसके बारे में हमने पूछा, आपने ये फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े किस तरीके से वर्कआउट किए उनसे। और जैसे आप देख सकते हो कि 8वें CPC के तहत पूर्व सैनिकों की संभावित पेंशन और बकाया राशि, यानी सिपाही से जनरल तक कितनी आपकी पेंशन होगी और कितना एरियर होगा। उसके बाद उन्होंने डीए के ऊपर विश्लेषण किया है। उसके बाद आप देख सकते हो इनकी ये टेबल है, सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन की, और उसके बाद आप देख सकते हो कि सीधा सीधा उन्होंने लेफ्टिनेंट से लगा करके जनरल तक की टेबल तैयार की। तो आइए, जैसा कि इनके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस किस बात का है कि ये ट्राई सर्विस एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लगातार PCDA स्पर्श के मामले को लेकर मीटिंग करते रहे, कम्यूटेशन को लेकर उन्होंने AFT में केस डाला था और लगातार इस प्रकार के विश्लेषण करते रहते हैं, आखिर एक्सर्विसमैन को मिलेगा क्या। आइए दोस्तों, जैसा कि इनके जो 4 पेज का उन्होंने आर्टिकल लिखा है उसको हमने समराइज किया 1 पेज पर ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जैसा कि 28 अक्टूबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस की गजट नोटिफिकेशन निकला और किसको फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, इसके ऊपर बातचीत लंबी चली, संसद तक बातें गई। अब यह निचोड़ निकल के आता है कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, उनको क्या फायदा होगा, और फायदा होने वाली चीज है सबसे बड़ा फिटमेंट फैक्टर। और ये कह रहे हैं आज का दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को आपकी कितनी पेंशन है और 1 जनवरी यानी कल आपकी कितनी होगी, ये उन्होंने आकलन किया है, क्योंकि इसी को बेस माना जाएगा। जैसा कि 7वें वेतन आयोग के अंदर दिसंबर यानी दिसंबर 2014 के दिसंबर 2015 के जो आंकड़े लिए गए थे और उसको मल्टीपल फैक्टर 2.57 से जनवरी 2016 में उन्होंने निर्धारण किया था, यानी फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट किया था। अभी इसी हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने 2-3 कंडीशन रखी। इन्होंने 1 जनवरी 2026 पर स्थिति क्या बन रही है, कितना डीए बन रहा है और कितना उछाल होगा। फिर उन्होंने एक स्थिति बनाई है कि 18 महीने के बाद की कंडीशन जब आयोग रिपोर्ट देगा तो डीए कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये दूसरी उन्होंने कहा सरकार 1 जनवरी 2028 तक जाती है तो कंडीशंस क्या होगी। और उन्होंने बढ़ोतरी की संभावना रखा कि पहले 7वें वेतन आयोग में 14.3% बढ़ोतरी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि सरकार ने बहुत टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ साथ बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं कि उन्होंने देखा है कि भाई वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए, बाकी राज्यों का भी खर्चा देखना है, बहुत सारी स्कीमें वो भी चलनी है। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि कब लागू होगा, ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब ने बोला है, तो पॉलिटिकल माइलेज का भी इन्होंने जिक्र किया है, जो इस रिपोर्ट को भी हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026, आज में वर्तमान में आपका डीए 58% है, जनवरी 2026 में 60 से 61% होगा, जुलाई 2026 में 64% के आसपास हो सकता है, जनवरी 2027 में 68% हो सकता है, जुलाई 2027 में 72% हो सकता है और जनवरी 2028 में मैक्सिमम 77% हो सकता है। अब इन्होंने कहा जनवरी 2026 का जिक्र उन्होंने किया। इससे पहले मैं आपके सामने आज फिर बात करना चाहता हूं, हर किसी को चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उनके पास थोड़ी इनकम आ जाए, यानी घर बैठे कोई ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने आज बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की। हाँ जी दोस्तों, और मार्केट वुल्फ ऐप जिसके 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है जो आपको सिक्योर बनाती है। पहली कि ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, यानी भारत सरकार से सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। दूसरा, इसमें बहुत छोटे अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तीसरा, इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फैसिलिटीज बटन है, जिसको आप दबाओगे तो नुकसान का आप देख सकते हो कि ज्यादा ना हो। और ये लगभग 99 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं इसकी फैसिलिटीज को। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट
बनाया है और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के टेप में ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो, यह देखिए मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है। यहां आप काफी छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर लगभग आपको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसके लिए भी इसके अंदर सॉल्यूशन है। जैसा आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप कर देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस यहां पर हुआ, यानी 1166 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपए, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। फिर देर किस बात की, मार्केट वॉल्फ ऐप अभी तक 20 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वॉल्फ। तो दोस्तों जैसा आपने अभी देखा, उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं। माना कि जनवरी 2026 में डीए आपका लगभग आप 61% हो जाता है और जनवरी 2031 दिसंबर यानी आज आपकी तनख्वाह माना कि 10,000 पेंशन है और डीए आपका 58% है, यानी 1.58 इंटू 10,000 इक्वल टू 15,800, यानी 15,800 से कल यानी 1 जनवरी 2026 में किस तरह बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि मान लो डीए हमारा 61% है तो फिटमेंट फैक्टर 1.61 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा 16,100 बन जाता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि 10,000 गुणा 1.61। अब 61 को क्यों ये मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो 61 या 60 जो आपका डीए आएगा वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आज तक का, यानी वो 7वें वेतन आयोग की आखिरी किस्त है जो कि जनवरी फरवरी में लागू, उसको मर्ज कर दिया। मान लो 61% किया और 10,000 में मर्ज कर दिया तो 16,100 हो गए। अब 16,100 आपकी हो गई न्यूनतम पेंशन। अब कह रहे हैं यहां से आपको 15% इंक्रीज मिलेगा। अब 15% इंक्रीज मिलेगा और वो भी आपको कब मिलेगा, 18 महीने में ये अपना सर्वे करेंगे। 18 महीने में ये अपना सर्वे करेंगे तो 18 महीने में जो 61% डीए है वो लगभग 68% हो जाएगा। क्लियर बात है। और ये 18 महीने कब खत्म होते हैं आप समझ सकते हो, ये लगभग जुलाई मिड के आसपास या जनवरी 2027 के बाद, और उत्तर प्रदेश का चुनाव है वहां पर। तो जो आपका डीए जनवरी 2027 का बन रहा है 68%, उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट देगा 8वां वेतन आयोग। और रिपोर्ट कैसे देगा, यानी 68% डीए तो उसका फिटमेंट फैक्टर बन गया 1.68। क्लियर है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो 1.68। अब इस पर 15% हाइक की बात बोल रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। 14.3 7वें में था तो उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 15 करेगा। अब 15% 168 का फिगर है वो 25 निकल के आता है और 25 और 1.68 को जोड़ो 193, तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.93 होता है। 1.93 फिटमेंट फैक्टर की बात इन्होंने कह दी है और जो 10,000 गुणा 1.93 यानी 19,300 आपका बन जाएगा, जो कि 16,100 से बढ़कर के 19,300 हो जाएगा, जिस तरीके से एक एग्जांपल सेट किया। अब उन्होंने कहा माना कि और डिले होता है तो सरकार के पास 6 महीने सरकार जब लेती है तो 68 एक डीए इंस्टॉलमेंट मिलता है डीआर का तो 72 हो जाता है। अब 72 का फिटमेंट फैक्टर 1.72 हो गया। अब 15% इसमें उछाल की बात कह रहे हैं तो वो 26 का फिगर आता है तो 198 हो जाता है, यानी 1.98 हो जाता है। अब इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपका फिटमेंट फैक्टर सिफारिश 1.93 पे होगी,
ये मिनिमम होगा और मैक्सिमम 1.98 होगा, जो कि अब इसमें इन्होंने क्या, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात हो, फैमिली यूनिट की बात हो, आज की नई चीजें जोड़ने की बात हो, वो नहीं रखा है, वो नहीं रखा। उन्होंने कहा ये नेगोशिएशंस होगा। अब ये तो प्रेजेंटेशन देंगे नहीं, जेसीएम स्टाफ साइड देंगे, शिवगोपाल मिश्रा जी देंगे, या रेलवे और दूसरे रेलवे यूनियंस हैं, दूसरे ऑल इंडिया और तमाम मजदूर फेडरेशंस हैं, तमाम तरीके के ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय, ये जो अपना उनका अलग आकलन है। उन्होंने कहा है कि हम जो जड़ है उस जो पिछले चलता आ रहा है 40 साल से, उसको बदलना है, यानी फैमिली यूनिट को बदलना है, नई चीजों को ऐड करना है। तो अपने फिटमेंट फैक्टर को कहते हैं कि 2.64 समथिंग समथिंग को इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि आर्मी के पास और कोई दबाव देने के लिए कुछ है नहीं, हमारे संगठन है बड़े बड़े, ISM है, ISL है, T-SEBA है, जितने कहीं ना कहीं न तो कोई ड्राफ्ट लिख रहा है, न कोई आर्टिकल लिख रहा है, न कोई न्यूज लिख रहा है, न कोई किसी मीडिया चैनल पे जाना चाहता है, शांति से सब बैठे। तो इन्होंने जो कोशिश की वो आपके सामने रखी। अब जरा हम मोटी मोटा देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, और इन टेबलों को भी हम आसानी से आपको बोर्ड पर समझा देंगे। 8वें CPC के तहत पूर्व सैनिकों की संभावित पेंशन बकाया राशि ब्रिगेडियर CS विद्यासागर सेवानिवृत्त, और उन्होंने 28 अक्टूबर का जिक्र किया। फिर उन्होंने 7वें वेतन आयोग जिक्र किया कि क्या क्या चीजें सरकार ने की हैं। फिर 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया, वहां पर 125% DA था, उसको 2.25 मिला था, 14.3 को उन्होंने हाइक किया तो 2.57 मिला। इसी की तर्ज पर उन्होंने ये संभावित अपना उन्होंने एक आकलन कर दिया है सीधा सीधा, और जहां पर आप टेबल भी दे सकते हो कि DA की बढ़ोतरी संभावित कितनी होगी। और 8वें वेतन आयोग में मिनिमम 1.93 से 1.98 रहने की उम्मीद है। अब इन्होंने कहा है कि भारत सरकार क्या उच्च फिटमेंट फैक्टर वहन करने की क्षमता, भारत सरकार ने 7वें CPC द्वारा अनुशंसित 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को नहीं बढ़ाया, लेकिन भारत सरकार ने 6ठे में कुछ अलग, क्यों, पॉलिटिकल राजनीतिक कारणों से बढ़ा दिया था। 7वें में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। अब राजनीतिक विचार है, आजकल 2027 और 28 में होने वाले राज्य चुनाव, मई 2029 में होने वाले आम चुनाव के कारण कई मुद्दों का निर्णय राजनीतिक विचारों के आधार पर होता है। पूर्व सैनिकों की संभावित पेंशन 8 CPC की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर उपयुक्तता कारक यानी फिटमेंट फैक्टर 1.9398 के बीच की संभावना है, जिसमें विभिन्न रैंकों के हिसाब से किस तरह पेंशन बढ़ाई जाएगी उस तरह हमने एक टेबल तैयार की है। और वो जो टेबल हैं जरा उनका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये सिपाही है, आप देख सकते हो सिपाही की सर्विस क्राइटेरिया, नायक, ऑनरी, हवलदार और ऑनरी नायब सुधार, MSCP नायब सुधार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और TS कर्नल, फिर और ब्रिगेडियर और सर्विस चीफ मेजर जनरल। इस तरीके का उन्होंने एक टेबल बनाया है। तो दोस्तों ये था इनका आकलन, और मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूं कि जो आकलन है ये उन्होंने पुराने पैटर्न्स पे किया है और मिनिमम किया है कि इससे कम होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब दूसरे लोग जो फैक्ट हैं वो बात कर रहे हैं DOPT के सेक्रेटरी से, उन्होंने बात करना है 8वें वेतन आयोग के जो बना है उनसे बात करना है, तो उनकी तैयारी है वो अलग टाइप की है। इनकी तैयारी, इन्होंने न किसी से बात करना है, ना इन्हें कोई बुलाएगा, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और इनके जो मेरे से जो बात हुई है, मैंने ये पूरा आर्टिकल जो 4 पेज का उनको भेजा, हमने कि आपने किस तरीके से और चीजें ऐड की हैं, कहां से सोर्स लिया है, सारी चीजें जो मेरा एक अपना तरीका है कि मैं कंफर्म करता हूं। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग के ऊपर। मार्केट वोल्फ ऐप 20 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों लिंक कमेंट्स में पिन किया है, क्लिक करें, डाउनलोड करें और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।